इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम शुरू कर रहे हैं पावर सीरीज, जो कि सीरीज का ही पार्ट है। तो मेनली तो उसमें विस्ट्रास एम टेस्ट ही था, वहाँ पर जो काम की बात थी पावर सीरीज। अगर मैं पीछे से बात करूँ यहाँ पर, तो पीछे से क्या क्या यूज़ होगा इस पावर सीरीज के अंदर। एक तो विस्ट्रास एम टेस्ट यूज़ होगा आपका, मुझे उसकी स्टेटमेंट आपको याद चाहिए। एक आपने यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस एंड कॉन्टिन्यूटी वाली थ्योरम याद चाहिए। थ्योरम ऑफ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस एंड इंटीग्रेबिलिटी वाली भी चाहिए, ये सीक्वेंस में है ये थ्योरम्स। और मुझे चाहिए ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। ये चार स्टेटमेंट्स मुझे चाहिए ही चाहिए। अगर आपको ये चारों नहीं पता, देखिए मेरे बच्चों, ये 1 वाली सीरीज में है, 2 और 3 वाली और 4 वाली सीक्वेंस के अंदर है सारी। हाँ, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस एंड कॉन्टिन्यूटी, यूनिफॉर्म इंटीग्रेबिलिटी इंटीग्रेबिलिटी और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, राइट। ये चाहिए बस मुझे आपके पिछले पार्ट में से। तो जब भी आप इस पावर सीरीज को पढ़ें, तो बस इनकी स्टेटमेंट निकाल के रख लें, और इनकी स्टेटमेंट यहाँ पर यूज हो गया। अब बात करते हैं पावर सीरीज के डेफिनेशन की। पहले बहुत सिंपल है डेफिनेशन, कहते हैं लेट सीरीज एन स्टार्ट फ्रॉम 0 to infinity a n x माइनस सी की पावर n बी अ पावर सीरीज। इस तरह की सीरीज को हम पावर सीरीज बोलते हैं। देन द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आरओसी, आरओसी को बोलते हैं बच्चों रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इज गिवन बाय आर, रेडियस ऑफ इज गिवन बाय आर, रेडियस कन्वर्जेंस को हम आर से डिनोट करते हैं। तो अगर आपका आर है 1 लिमिट सुप्रीमम ऑफ mod a n to the power 1 by limit n tends to, which is same as limit n approaches to infinity mod a n upon a n plus 1, रेशियो टेस्ट जो आप बोलते हैं। इफ एग्जिस्ट, तो अगर ये एग्जिस्ट करेगा तो वो आर होगा आपका, आर मतलब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। तो हाँ जी, तो इस तरह का एक्सप्रेशन ए एन इंटू एक्स टू द पावर एन या एक्स माइनस समथिंग टू द पावर एन का प्रोडक्ट होता है, तो उसको पावर सीरीज बोलते हैं। हाँ, और यहाँ पर आर ओ सी का मतलब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है, आर से डिनोट करते हैं, और आर की वैल्यू ऐसे आती है, ये रेशियो थ्योरम जैसा आता है। हाँ जी, तो नोट यहाँ याद रखिएगा प्लीज आप सारे बच्चे। नोट, एवरी पावर सीरीज, एवरी पावर सीरीज इज कन्वर्जेंट एट सेंटर। ऑफ कोर्स रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है तो सेंटर भी तो कन्वर्ज करेगी। एट सेंटर, जो भी सेंटर होगा उस पर तो कन्वर्ज करेगी करेगी हर पावर सीरीज। ओके रिपोर्टर जी। तो चलो जी शुरू करते हैं पावर सीरीज के बारे में पढ़ना लिखना। ठीक। हम्म। हम्म। अरे ये क्या हो गया, पेज कहाँ पहुँच गया। अच्छा ठीक है, चलो 9th पेज पे आ गए। हम्म, चलो बात करते हैं। तो कैसे सीरीज को पावर सीरीज बोलते हैं, या तो जो ए एन एक्स टू द पावर एन, तो सी जीरो हो जाएगा इस तरह की सीरीज को, है ना। सीरीज ऑफ द फॉर्म दिस, सीरीज ऑफ द फॉर्म, इस फॉर्म में सीरीज है तो उसको पावर सीरीज बोलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करना।
अगर जैसे मैंने आपको बोला एग्जाम्पल, ये कोई भी सीरीज है, पावर सीरीज है, मतलब इट्स ROC, इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है इज 5। व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब है कि ये जो सीरीज है, सीरीज AN(x⁴n) is convergent in which interval -5 to 5। ये मतलब होता है हर चीज। अब जैसे उदाहरण देखो, ये सीरीज है आपके पास 1/n⁴x⁴n, तो यहाँ पर an क्या है? 1/n⁴। अच्छा, an+1 क्या होगा आपका? ऐसे ही 1/n+1 फैक्टोरियल। अब आप इसको an/n+1 करोगे, है ना, तो ये हो जाएगा n+1 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल। अब इसको कट करोगे आप, तो ये बचेगा n+1 इंटू n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल। अब ये कट गया। अब आप इस पर लिमिट एंड टेंशन फिट लगाओगे, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an/an+1, तो यहाँ भी लगाओगे आप लिमिट एंड टेंस टू इन्फिनिटी n+1 पे भी, तो आंसर आ गया इन्फिनिटी। तो ये हो गया रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, राइट। तो आपका इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस क्या हो गया? IOC, इसको बोलते हैं इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। तो पूरी रियल नंबर लाइन हो गई -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। तो दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट एवरीवेयर। अरे क्लियर है कैसे निकाला? समझ में आया ना आपको? यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट किया था मैंने, यहाँ से an लिख लिया, an+1 डिवाइड किया, रेशो लगा दी, r आ गया, तो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल इधर देखो फिर से। कहता है ये पावर सीरीज है, सीरीज x⁴n/n, ठीक। तो n 0 से इन्फिनिटी है हमारा। तो बताओ इसमें an क्या होगा? an/1/n होगा। तो an+1 क्या होगा? 1/n+1 होगा हमारा। तो आप लिमिट एंड टेंस टू इन्फिनिटी करोगे, an/an+1, उससे आपका r आएगा, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आएगा, तो लिमिट एंड टेंस टू इन्फिनिटी n+1/n, तो 1 आ गया। तो देयरफॉर आपका इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस क्या हो गया भाई? -1 से 1। r भी आ गया, -1 से 1 भी हो गया। तो ऐसे आप जितने मर्जी एग्जाम्पल कर लो, करने का तरीका यही रहेगा भाई, जितने मर्जी क्वेश्चन करा लो आप मुझसे ऐसे। ठीक है बच्चों, तो ये एग्जाम्पल देखो, कहता है सीरीज 1/n⁴n x⁴n। फिर से an क्या है इसमें बताओ? 1/n⁴। तो an+1 क्या हुआ भाई? 1/n+1n+1। सो an/n+1 क्या हुआ? n+1 की पावर n इंटू n+1/n⁴n, राइट। ये आ गया। तो अब इस पर लिमिट एंड टेंशन फिर लगा दो भाई आप। इसमें है सिम, तो निकालना सिम क्या है, नंबर क्या है इसमें, डायल करके देखे। इसमें सर 4 लास्ट में 221 वाला नंबर, स्टार्टिंग में 99 कोई नहीं, निकाल ले इस सिम को। निकाल लो। तो करेंगे तो ये ई होगा और ये इन्फिनिटी होगा, तो आंसर इन्फिनिटी आ गया। ये हो गया आपका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। पिन मेरे पास होगी शायद, ऐसे ही
एक मिनट, बस होती है अभी। ऐसे ही एन हो गया आपका एन टू द पावर अल्फा अपॉन एन फैक्टोरियल। तो बताओ एन प्लस वन निकाल लोगे आप। सो एन प्लस वन की पावर अल्फा अपॉन एन प्लस वन फैक्टोरियल। 9199943022 ठीक है, निकाल ले इस नंबर को। हमारे पास बचा एन प्लस वन की पावर अल्फा अपॉन एन प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल इंटू एन फैक्टोरियल अपॉन एन की पावर। ये तो इससे कट गया, तो बचा वन प्लस वन बाय एन की पावर अल्फा अपॉन वन अपॉन एन प्लस वन। अब इस पे आप लिमिट एन टेंस टू इनफिनिटी लगाओगे। अरे ये तो ए एन प्लस वन अपॉन एन कर दिया, चलो उल्टा कर देंगे। ए एन अपॉन एन प्लस वन लिखोगे इसका तो क्या आएगा भाई? तो वो तो इन्फिनिटी आएगा तो आप। हम्म हम्म। अगर आपका ए एन ये हो जाए तो ए एन प्लस वन क्या हो जाएगा? एन प्लस वन अपॉन फिर ए एन अपॉन ए एन प्लस वन करना होता है वैसे तो एन अपॉन एन प्लस वन। तो इसको लिखते हैं एन अपॉन एन प्लस वन, इसको लिखते हैं एन प्लस टू अपॉन एन प्लस वन का स्क्वायर और फिर लगाते हैं लिमिट एन टेंड्स टू इनफिनिटी। तो लिमिट एन टेंड्स टू इनफिनिटी लगाओ इसको, एन अपॉन यहाँ से भी एन बाहर आया तो वन प्लस टू बाई एन, वन प्लस वन बाई एन का होल स्क्वायर। तो वन आ गया, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हो गया वन। ठीक है बेटा जी, ऐसे ही ये क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे अपने घर पे। सीरीज एन टू द पावर एन एन फैक्टोरियल एक्स टू द पावर एन सीरीज एन फैक्टोरियल अपॉन टू एन फैक्टोरियल का स्क्वायर एक्स टू द पावर एन। ये सब एग्जाम्पल्स आप ट्राएंगे, सब में आर निकालने को आता है एग्जाम में। फाइंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक है, हम्म। तो ये रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का क्वेश्चन आप करके जाइएगा। ठीक, ये एक पक्का आता है, बड़ा इजी तरीका है। एक इसमें जो डिफिकल्ट प्रॉब्लम है वो करा देता हूँ मैं, डिफिकल्ट तरीका। कहता है ये सीरीज है एन टू द पावर माइनस रूट एन एक्स टू द पावर एन। ए एन हो गया इसमें वन अपॉन एन की पावर रूट एन और ए एन प्लस वन हो गया वन अपॉन एन प्लस वन की पावर रूट एन प्लस वन।
तो अब हमें ट्राई करना है ए एन अपॉन ए एन प्लस वन, तो 1 अपॉन एन की पावर रूट एन प्लस वन की पावर रूट एन प्लस वन, यही हो ना। तो अब लिमिट एन टेंशन इन्फिनिटी कराएंगे तो कोई कुछ भी नहीं आएगा, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म आ रही है, इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है। तो जब इनडिटरमिनेट फॉर्म आती है तो एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं हम लोग। इसको और तरीके से करना पड़ेगा, दूसरी डेफिनेशन से करना पड़ेगा, इससे डिफिकल्टी होती है। तो दो है ना डेफिनेशन अपने पास, देखो शुरू में लिखी थी दोनों मैंने। शिट शिट, तभी आवाज कम आ रही है।